किस सरकार में हो रहा है ये? अखिलेश जी की सरकार में तो नहीं हो रहा, ये जुमलेबाजों की सरकार में हो रहा है। ये जुमलेबाजों की सरकार में हो रहा है। झूठ बोलते हैं, एक नंबर के झूठे हैं और ठगते हैं, ठगियां हैं वो। पागलपना है बिल्कुल अखिलेश जी के लिए, दीवाने हैं हम अखिलेश जी के, बहुत तगड़े वाले। वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा जो किसानों की बात करेगा। भाजपा का यहाँ से पतन है इस वक्त। ये देश किसानों का देश कहा जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का वोट बहुत महबूल माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर सभी पार्टियों की नज़र बनी रहती है। यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ से अखिलेश यादव और आरएलडी ने जो वादा और दावा किया है यहाँ के किसानों के लिए, क्या उनको विश्वास है वो पूरा कर पाएंगे या नहीं। जी, सबसे पहले तो आप समाजवादी पार्टी के नेता लग रहे हैं जी, तो यहाँ पर आप आए थे अखिलेश यादव जी को देखने आए थे या अखिलेश यादव जी के ऊपर इतना विश्वास है कि उनके वादों और दावों को सुनने के लिए यहाँ पर आए थे? ऐसा जनता को भरोसा था, यहाँ जितनी भी जनता यहाँ पर मौजूद थी सभी को यहाँ पर ये भरोसा था कि जो अखिलेश यादव कहते हैं वो करते हैं। ऐसा कोई जाति नहीं है, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं हुआ करती। एक एक किसान समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। जो अखिलेश यादव जी कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जाति और हर जाति के लोग अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर विश्वास कर रहा है। वैसे तो आपको मैं बता दूं, भीड़ इतनी थी वहाँ पर सांस लेने का भी जगह नहीं था, सरसों गिराओ तो भी नहीं गिरेगा, इतनी भीड़ थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही बीजेपी वाले जो सत्ता चला रहे हैं, बीजेपी सरकार, योगी सरकार बोलती है कि केवल यम यानी मुस्लिम और यादव यानी यादव, अखिलेश यादव भी यादव है, तो इसलिए इन्हीं दोनों का विकास इस सरकार में समाजवादी पार्टी में होता है। ये तो बीजेपी वालों का कहना है ना। समाजवादी पार्टी के अंदर जात पात की राजनीति नहीं हुआ करती। समाजवादी पार्टी समस्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी समस्त की पार्टी है और सभी को भरोसा है। यहाँ जितनी भी जनता आई है, यहाँ पर जितनी जनता आई है वो ये वोट में तब्दील करने के लिए आई है, देखने के लिए नहीं। वोट में तब्दील होगी इतनी भीड़? बिल्कुल होगी। अच्छा, महिलाएं किधर जा रही हैं इस बार? महिलाएं सपा की तरफ जा रही हैं, समाजवादी की तरफ। आरोप तो सपा पे लगता है कि महिलाएं सुरक्षित ही नहीं रहती। आरोप अंधभक्ति तो लगाते हैं, अंधभक्तों का क्या इलाज है? अंधभक्त तो आपको भी कहा जा सकता है। नहीं, अंधभक्त वो हैं कि बेरोजगारी से, महंगाई से गुजर रहे हैं, फिर भी वो गीत गाते हैं उनकी। और महंगाई पे भी रोक लगेगी और महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उस पर भी रोक लगेगी। देखिए, कहा जाता है उत्तर प्रदेश में किसान और आधी आबादी जिधर जाता है, लखनऊ की लखनऊ की गद्दी पर वही पार्टी, वही नेता काबिज होता है। तो क्या इस बार आप एक महिला हैं, वैसे आप समाजवादी पार्टी के हैं तो अखिलेश यादव का ही समर्थक करेंगे, लेकिन एक आम महिला के तौर पर बताइएगा कि क्या समाजवादी पार्टी बेहतर है या बीजेपी बेहतर है? भैया जनता बता रही है। एक महिला के नाते मैं ये बता रही कि 400 रुपए का सिलेंडर जो मिलता था वो आज 1000 रुपए का। कैसे महिला अपना घर चलाए इतनी महंगाई में? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए? आपको क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश किधर रुख करेगा? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये किसानों की धरती है और किसानों की धरती से आवाज़ उठी है। माननीय हमारे जयंत चौधरी और माननीय अखिलेश यादव दोनों ही किसानों के मसीहाओं के पुत्र हैं, सपुत्र हैं, जो भी हैं। मतलब किसानों की बात जो रखते हैं, चाहे सदन में रखे बात हो या रोड पे बात हो, जहाँ भी होगी किसानों की बात होगी और जो किसानों की बात सुनेगा वही देश में राज करेगा। सीना चीरेंगे तो हाँ, अखिलेश जी निकलेंगे, अखिलेश जी निकलेंगे, पक्का आएंगे अखिलेश जी। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं वो 300 पार है। अरे वो तो कहने दो, वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, मिल गए क्या? मिल गए वो तो 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे हर साल, मिल गए क्या आपको? 4.5 लाख नौकरी तो दे दिया सर। कहाँ दे दी? कागजों में है। ये सरकार पेपर लीक कराने वाली है, ये तो देखा आपने। सीएम तो समाजवादी पार्टी में भी होता है। ये कहीं नहीं था भाई साहब, समाजवादी पार्टी का कमी बताइए आप। कहा था जब पेपर लीक हुआ था, सीएम ने कहा था कि हम उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे और रासुका लगाएंगे। अब जो वो पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। अब उनके घर पे जी उनके हाँ भाई हैं, एमएलए समझो, ठीक है। अब वो कितना बुलडोजर चला रहे हैं और कितनी रासुका लगा रहे हैं, या सिर्फ वो एक वर्ग के ऊपर ही रासुका लगानी है उन्हें, या किसान भाइयों पे या मुस्लिम अल्पसंख्यकों पे, सिर्फ इन्हीं पे रासुका लगानी है, उन्हीं पे बुलडोजर चलाना है। आप एक युवा हैं, युवाओं की बात सपा भी करती है, आरएलडी भी करती है, बीजेपी भी करती है, मायावती भी करती है। आप कितने साल के हुए वैसे? मैं 23 साल का हूँ। 23 साल के हुए, मतलब आप मायावती की सरकार भी देखे हैं, मुलायम की भी देख चुके हैं जी, अखिलेश की भी देखे हैं और अब योगी की भी देख रहे हैं।
तो कौन सबसे ज्यादा बेहतर लगा अखिलेश युवाओं के लिए? यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। यूथ की सोच। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती है कि युवा बहरा जाते हैं अखिलेश यादव की सरकार में। अच्छा, और जो अभी भरा रहे हैं युवा, बताइए, अभी किसी भी कहीं भी पुलिस को पीट दिया, अगर किसी भी उनके कार्यकर्ता की भी कोई बाइक रोक लेता है तो भाजपा वाले अपने पदाधिकारी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जी हमारी बाइक रोक ली इस चौपले पे। अभी हमारे यहाँ तेज गाड़ी मेरठ पे ही रोकी थी। कहाँ से आ रहे हैं? मैं मेरठ से हूँ, मेरठ से। विधानसभा से जी। पश्चिम का और पूर्वांचल में भी और पश्चिम में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी मिलकर सरकार बन रही है संयुक्त रूप से। इस गठबंधन को इस गठबंधन की सरकार को ना तो कोई रोक सकता है, क्योंकि इसके साथ नौजवान है, इसके साथ किसान है, इसके साथ मजदूर है, वंचित शोषित है, दलित हैं, पिछड़े हैं, हर वर्ग, आप किसी भी वर्ग की बात कर लीजिए, वो वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। हिंदू मुस्लिम के अलावा ना तो उनके पास कोई विकास का मुद्दा है। आपके पास कौन सा मुद्दा है? हर मुद्दा है। आज हम जो स्टैंड लेके खड़े हैं वो गरीबों के लिए खड़े हैं, किसानों के लिए खड़े हैं, नौजवानों के लिए खड़े हैं, महिलाओं के लिए खड़े हैं, बेरोजगारों के लिए खड़े हैं। आरोप तो आप पे ऊपर भी लगता है कि आते ही यादव और मुस्लिम बहरा जाते हैं। आप हमें ये बताइए, इन्होंने जो 56 यादव एसडीएम का जो दिया था उसमें आज तक भी जांच नहीं कराई इन लोगों ने। क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो सब इनके झूठे जुमले थे। जैसे 15 लाख का झूठा जुमला दे दिया इन्होंने। आपने अभी कहा 4.5 लाख नौकरियां दी। 4.5 लाख नौकरियां पहली बात तो कागजों में दे दी। दूसरी बात, जो इन्होंने अपना वो दिया था, भाई हम 15 लाख नौकरी सालाना देंगे,